दोस्तों, आज की ये जो सच्ची कहानी है, ये श्याम और उसके दोस्त संदीप की कहानी है। जिस वक्त जमाना था याहू मैसेंजर का, उस वक्त कंप्यूटर पे याहू मैसेंजर का बड़ा चलन था और याहू मैसेंजर से आप कहीं भी बातें किसी के साथ चैट कर सकते थे। याहू मैसेंजर बहुत प्रचलन में था और संदीप और ये श्याम, जो दोनों दोस्त थे, ये भी एक ही ऑफिस में काम करते थे और याहू मैसेंजर का भरपूर उपयोग ये करते थे। इधर उधर लोगों से बातें करनी, लोगों को दोस्त बनाना, उनसे चैट करना। अभी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ये लिमिटेड हो गया है, यानी आप अपनी जान पहचान वालों को बात कर सकते हैं। लेकिन याहू मैसेंजर के समय पे ऐसा था कि आप सर्च मार कर अपने हिसाब से लोगों से, यानी अननोन पर्सन से भी कहीं भी, बिल्कुल खुला हुआ था याहू मैसेंजर, आप ओपनली कहीं भी जाकर बात कर सकते थे और सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होता तो वो आपसे जुड़ जाता था और उसके बाद आप आगे अगर चाहें तो आगे बढ़ सकते थे अपने याहू मैसेंजर की चैट पर। तो मित्रों, दोनों एक ही जगह काम करते थे, ऑफिस में जॉब करते थे और दोनों ही याहू मैसेंजर का यूज़ भी करते थे। अब ये जो श्याम था, ये याहू मैसेंजर पर इधर उधर फ्रेंड्स को ढूंढता था कि अचानक एक दिन इसको एक चैट के दौरान एक लड़की मिलती है जिसका नाम अंजलि था। अंजलि से इसकी बात होती है और ये अंजलि इसको याहू मैसेंजर पर मिल गई। दोनों आपस में चैट करने लग गए। 3-4 दिन की बातों के बाद अंजलि ने श्याम से कहा कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लें। दोनों ने एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब दोनों ही एक दूसरे से ऑफिस में याहू मैसेंजर पे चैट चल जाती थी, चैट कर लेते थे ऑफिस टाइम के बीच में समय निकाल कर। और आपको तो पता ही है, जो लोग सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो चैट बॉक्स आपका है याहू मैसेंजर का है या कोई सा भी मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, तो मिनिमाइज कर लिया करते थे, अपना काम करते रहे। जैसे कोई मैसेज आया, मैक्सिमाइज किया और जवाब दे दिया। इस तरह से याहू मैसेंजर पे ऑफिस टाइम में बात हुआ करती थी। कभी कभी समय मिलता था तो फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। घर पर फिर बातें हुआ करती थी। मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग बातें हुआ करती थी। रास्ते में जब ऑफिस के लिए शाम जा रहा होता था तब भी बातें हुआ करती थी। रात को 2-2, 2:30 बजे तक बातें हुआ करती थी। श्याम ने संदीप को, अपने दोस्त को, ये बताया कि एक लड़की है करीब 1 महीने के बाद, जिसका नाम है अंजलि, और उससे उसकी बातें होती हैं और बहुत अच्छी लड़की है। उसकी तारीफ की और ये भी बताया कि फ़ोन पर भी हम लोग बात करते हैं याहू मैसेंजर के अलावा। तो संदीप ने कहा कि अच्छी बात है, फ्रेंडशिप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देख समझ के, मतलब आजकल का ज़माना जिस तरह से ज़माना चल रहा है, तो थोड़ा देखभाल कर रिश्तों को डेवलप करना आगे के लिए। नॉर्मल चैटिंग है, ऑनलाइन फ्रेंडशिप है, कोई बात नहीं। अब यह स्थिति अगले 4-5 महीनों में ऐसी हो गई कि वो लड़की और ये श्याम दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे रोमांटिक बातें करने लग गए और एक दूसरे से अगर कहें तो मतलब प्यार वाले रिलेशन में ये पड़ गए। बातें होती रही। तो जब 5-6 महीने हो गए तो एक दिन जो श्याम था, उसने कहा कि हम आपस में बातें करते हैं, तो क्यों ना ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी फ़ोटो शेयर कर दो, मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो एक शेयर कर देता हूँ याहू मैसेंजर पर चैट करते समय। तो वो लड़की ने अपनी एक फ़ोटो शेयर कर दी। यहाँ से श्याम ने भी अपनी फ़ोटो शेयर कर दी। अब इसने जब अंजलि की फ़ोटो को देखा तो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। श्याम हालांकि देखने में नॉर्मल था। दोनों ने शाम को जब छुट्टी हुई ऑफिस की तो फ़ोन पर बातें करी कि कैसी लगी मेरी तस्वीर। अंजलि ने पूछा तो श्याम ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम बहुत सुंदर हो। तारीफ़ें की, जो कि लड़कों की आदत होती ही है। और अंजलि ने बताया कि श्याम को कि आप भी बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते हो। अब ये सब बातें चलती रही।
होता क्या था कि ऑफिस में अब 24 घंटे शाम के दिमाग में वो लड़की छा गई थी, यानी ऑफिस में भी चैट या फिर फ़ोन का मौका मिल जाए तो फ़ोन, और उसके ऑफिस के बाद हमेशा ही फ़ोन। यानी अगर ऑफिस पहले पहुंच गए तो फ़ोन, रास्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं तो फ़ोन, रात को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक फ़ोन। अब उसका प्रभाव इसके ऑफिस के वर्क पे पड़ने लग गया, उसका प्रभाव फैमिली पे पड़ने लग गया, और इसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा था उसकी हेल्थ पर पड़ रहा था, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। इधर अब ये संदीप ने ये सब चीज़ें जज की थी, क्योंकि संदीप उसका दोस्त था। तो संदीप ने उससे कहा, यार ये लड़की है या भूतनी है? इससे जब भी तू बात करता है, ये हमेशा बात करने के लिए रेडी रहती है। कौन सा इंसान ऐसा है जो 24 घंटे बात कर सकता है? और तू बता रहा है कि 2-2 ढाई-ढाई बजे तक ये तुझसे बात करती है, और उसके बाद तेरे को तो सोने का टाइम मिलता नहीं है, और तब भी ये कहती है कि नहीं बात करते रहो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि ये स्थिति क्या बन रही है? मुझे तो ये नॉर्मल लड़की लगती नहीं है, लगता है कि कोई ये भूतनी है या कोई चुड़ैल है। संदीप की बातों को श्याम ने लाइटली ले लिया, बोला यार कैसी बातें कर रहा है, लड़की है तभी तो बात कर रही है, चुड़ैल या कोई भूतनी होती तो फोन पे बात करती क्या, चैट करती क्या? अब ये सब बातें होती रही। तो संदीप ने बोला तो ऐसा करना, क्यों ना, तुम्हें 6-7 महीने हो गए, कुछ टाइम भी हो गया, तो क्यों ना ऐसा करके उसको बोल कहाँ पर है, हम उससे मिल लेते हैं। तो उसने बोला हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चलो मैं मौका देखकर बात करूँगा, आज ही बात कर लेता हूँ। तो ये रात को बात कर रहा था उससे जिस समय, तो रात को इसने बोला कि अंजलि हमें अब बातें करते करते बहुत समय हो गया है, और अब हम एक रिलेशन में भी हैं, लेकिन अभी तक आज तक हम 6-7 महीने जो भी हमें हुए हैं उसमें हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। तो अंजलि ने कहा कि मिलना ज़रूरी है क्या? तो उसने कहा कि मेरा तो मन करता है मिलने का, तो मैं चाहता हूँ तुमसे मिलूँ, तुमसे बातें करूँ, आमने सामने बैठकर बातें करें, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के चाय कॉफ़ी पिएं, कुछ खाना खाएं, टाइम शेयर करें, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो अंजलि ने बोला कि ठीक है, तुम मेरे घर आ सकते हो, घर आकर हम मिल लेंगे, बैठ लेंगे, बातें कर लेंगे। तो उसने कहा कि घर तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई बहन अगर होंगे तो वो भी, फिर वहाँ पर कैसे मिलना हो पाएगा, फ्रिक्वेंटली यानी फ्रीडम के साथ नहीं मिल पाएंगे। तो अंजलि ने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आजकल अकेली ही हूँ और तुम आ जाओ। तो उसने अपना एड्रेस दिया, और ये साउथ दिल्ली की बात है, साउथ दिल्ली के आसपास का ये एक घर था, एक बहुत बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है, उसके बगल में ही, नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा प्राइवेसी रीज़न से, उसके बगल में ही ये घर था। और उसने जो एड्रेस दिया था उसके हिसाब से, और उसने कहा कि रात को ऐसा करना 11 बजे के आसपास आना, तो हम रात भर टाइम शेयर करेंगे, सुबह तुम निकल जाना। अब श्याम खुश हो गया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया, रात को बातें हो रही थी, फ़ोन काट दिया। और अगले दिन इसने जब ऑफिस गया तो संदीप को इसने बताया कि ऐसे ऐसे है, लेकिन वो रात को कह रही है कि 11 बजे मिलने के लिए बुलाया है। तो संदीप ने कहा कि रात को 11 बजे ये कौन सा मिलने का टाइम होता भाई? तो संदीप ने कहा आगे कि भाई मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रात को मिलने का क्या सेंस है, एक काम करते हैं दिन में ही हो आते हैं और उसे बताना मत। तो श्याम बोला कि ये क्या बात हुई कि बताना मत, बता देते हैं कि भाई हम दिन में आ रहे हैं, तब भी तो वो हमें मिलेगी ही। तो संदीप ने कहा देख हम दिन में ही जा रहे हैं, 3 से 4 बजे हम यहाँ से निकल लेंगे और पहुँच जाएंगे 1 घंटे में, ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं और देखते हैं माजरा क्या है। रात को बुलाने का आखिर माजरा क्या है? देख रात को तू मेरा दोस्त है, रात को तो मैं तुझे जाने की सलाह दूंगा नहीं, दिन में तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ और दोनों देखते हैं कि माजरा है क्या। संदीप ने समझाया बुझाया, संदीप थोड़ा समझदार लग रहा था इस मामले में। तो ये जो श्याम था इसने कहा ठीक है, दोनों बाइक पे बैठे और निकल लिए। जो एड्रेस था उसके आसपास इन्होंने पता किया, पूछा, तो उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद इन्हें पता लग गया सामने वाला घर है। देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था
ध्यान से जब संदीप था उसने ध्यान से ताले को देखा तो संदीप ने बोला तो इस ताले पे ध्यान दिया है? श्याम ने बोला क्या? बोला ये ताला ऐसा लग रहा है जाने सालों से ये ताला यहीं पर लगा हुआ है, इसके ऊपर धूल की इतनी मोटी परत जमी हुई है कि इसको साफ करने में 2 घंटे लग जाएंगे। ये तो ताला काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, ये तो ऐसा लगता है कि घर ही काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। तो और इस घर की हालत देख, खिड़कियां देख, दरवाजे की हालत देख, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कई सालों से इस घर में तो कोई आया ही नहीं है। तो श्याम ने बोला अब क्या करें? मैं एक काम करता हूँ, मैं अंजलि को फोन मिलाता हूँ। तो संदीप ने कहा हाँ यही करना पड़ेगा, मिला। तो श्याम ने अंजलि को फोन मिलाया और इसने यहाँ से फोन मिलाया, हेलो अंजलि तुम कहाँ हो, हम तो तुम्हारे घर पर आए। तो वहां से अंजलि की आवाज आती है, मैंने कहा था ना कि रात 11 बजे आना और तुम अभी आ गए, और तुम्हारे साथ ये तुम्हारा दोस्त भी आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे मिलने आए और अपने दोस्त को भी साथ ले आए। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसके बाद फोन कट गया। श्याम डर सा गया, उसने फोन तो कट ही गया था। उसने संदीप को बताया कि ये तो ऐसे से बोल रही है और बड़ी भयानक सी आवाज आ रही है, मतलब आवाज में वो ऐसा लग रहा है कि अंजलि है ही नहीं। तो संदीप ने बोला कि देख भैया ऐसा है, यहाँ से लौट ले और घर जाते हैं और ये सोच ले कि अंजलि खत्म, अंजलि को भूल जा, क्योंकि ये चीजें मेरी समझ से तो बाहर है और ज्यादा है तो भाई आसपास पता कर लेते हैं। तो उन्होंने आसपास की एक टेलर की दुकान थी, दर्जी की दुकान, वहां पर जाकर पता किया। तो उन्होंने बोला कि ये जो घर है ये तो पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस घर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम अंजलि था और उसके माता पिता थे और एक भाई था। भाई तो एब्रॉड चला गया था, भाई बड़ा था, लेकिन ये जो इसके माता पिता थे और जो ये अंजलि थी, इन तीनों ने घर में ही सुसाइड किया था और कभी भी डिस्क्लोज नहीं हो पाया, यानी कि पता नहीं चल पाया कि तीनों ने सुसाइड किया क्यों। इतनी जानकारी बटोरने के बाद इन दोनों के तो होश ही उड़ गए। संदीप ने बाइक स्टार्ट करी, श्याम को बोला कि पीछे बैठ, और सीधे ये वापस अपने घर की तरफ आ रहे। श्याम एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ था, संदीप भी थोड़ा थोड़ा डरा हुआ था। अब संदीप ने श्याम से बोला कि देख ऐसा है, तू ये सिम निकाल के फेंक दे। बोला ये क्या कह रहा है? बोला हाँ इस सिम को निकाल के फेंक दे, नई सिम ले लियो, क्योंकि इस सिम से हो सकता है वो तुझसे दोबारा कनेक्ट हो, कुछ भी हो। मुझे तो ये मामला पैरानॉर्मल लगता है, सुपर नेचुरल लगता है और यहाँ पर तू किसी ऐसी एंटिटी के चक्कर में पड़ गया है जो कि आज से 4 साल पहले मतलब जीवित थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है और हो सकता है उसका काम यही रहा हो पास्ट, यानी जब वो जिंदा थी तो कहीं सिस्टम पे काम करती हो या फ़ोन कॉल किसी को करती हो, तो वही चीज़ें आज वो लोगों के साथ करती हो और इस बार तू उसके जाल में फंस गया हो। ये सुनकर श्याम जो संदीप था, फिर श्याम ने बोला कि चल बाइक रोक। संदीप ने बाइक रोकी, इसने सिम निकाली और तोड़कर फेंक दी। घर पहुंच गए श्याम थोड़ा रिलैक्स हुआ, संदीप भी अपने घर चला गया। और जब ये सोया रात को तो उसके ख्वाब में, उसके सपने में लड़की आई, वही जिसकी फोटो इसके पास थी, यानी अंजलि को उसने कभी देखा नहीं था पर फिर भी सपने में आई, फोटो ही तो देखी थी, और बोली कि तू क्या सोचता है कि तू मुझसे बच जाएगा, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ये जो श्याम था इसकी हालत खराब होने लग गई, ये बीमार होने लग गया। इसका बुखार 103 डिग्री तक बुखार चला जाता था और फिर एकदम से नीचे आता था, डिप मारता था, फिर एकदम से बढ़ जाता था। बुखार इसे रहने लग गया, रेगुलर कंटिन्यूस टाइफाइड इसे हो गया। तो अब श्याम की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, इन्फेक्शन हो गए अलग अलग तरीके के। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी श्याम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी तबीयत में कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। संदीप उसके साथ ही रहता था, उसको उसकी देखभाल भी करता था, केयर करता था, और श्याम के जो माता पिता थे वो भी, उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी श्याम के पीछे
बहुत ही चिंतित थे, परेशान थे, उसका ध्यान रखते थे, लेकिन कोई फायदा देखने में नजर नहीं आ रहा था। तब संदीप ने इसके घर वालों को, इसके मम्मी और पापा को सारी बातें बताई, जितना भी जो कुछ भी इंसिडेंट इनके साथ अभी रियल अभी नियर पास्ट में हुआ था उसके बारे में जब सब बताया, तो फिर जो संदीप के मम्मी पापा थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलाज जो था उसको तो जारी रखा ही रखा, साथ में अपने जो एक गुरु थे बड़े, उनसे बातें की। गुरु ने ध्यान लगाया और पता किया कि आखिर माजरा क्या है, और गुरु को ये समझते देर न लगी कि श्याम जो है वो किसी एंटिटी के वश में है, किसी एंटिटी ने उस पर अपना पूरा कब्जा कर लिया है। अब जो गुरु थे उन्होंने एक हरे रंग का धागा, एक काले रंग का धागा और एक लाल रंग का धागा श्याम के माता पिता को दिया और कहा कि ये तीनों धागे आपस में लपेटकर श्याम के गले में बांध देना। इसके जो माता पिता थे वापस आए गुरुजी के पास से और उनका आशीर्वाद लेकर वापस आए, और श्याम को अस्पताल में ये जो धागा था ये उन्होंने उसके गले में बांध दिया। श्याम हॉस्पिटलाइज था ही था। करीब 15-20 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला। कदाचित जो इनके गुरु थे उनके आशीर्वाद से ही श्याम जो था धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार देखने को मिला, वो ठीक होता चला गया। और श्याम को भी कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया कि ये 3 धागे जो थे जो उसके गले में पड़े हुए थे वो उस एंटिटी से, अंजलि की उस आत्मा से उसकी रक्षा कर पाने में सफल हुए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर श्याम जब घर पे आया तो उसने अपने माता पिता को वही बातें दोहरा कर सारी बातें बताई जो संदीप ऑलरेडी श्याम के माता पिता को बता चुका था। और श्याम के माता पिता ने कहा कि बेटा हमें सब पता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बच गए, हमारे लिए ये बड़ी बात है, हमें उस आत्मा से छुटकारा मिल गया, ये अपने आप में हमें सुकून देता है। संदीप भी बहुत खुश था कि अब उसका दोस्त परेशानी से धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा था और उसके हेल्थ में सुधार देखने को मिल रहा था, और अब वो उस एंटिटी अंजलि के कब्जे से भी मुक्त हो चुका था। आज भी श्याम उन 3 रंग के धागों को अपने गले में धारण करके रखता है और कभी भी उन्हें अपने गले से उतरने नहीं देता। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये सच्ची घटना हमें ज़रूर बताएं। यदि ये सच्ची घटना आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर लें, हमें एक लाइक ज़रूर दे दें, यानी इस वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ एक ऐसे ही अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।